वेलकम टू सत्व एजुकेशन गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 8 के देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, जो कि था हमारा पार्ट 1। ये है हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन और उसके बारे में जो हमने बात किया था मोनोमियल पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो मोनोमियल में हमने देखा था कि मोनोमियल क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन होता है जिसके ओनली एक पार्ट होता है, वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन होता है, जैसे कि 5x हो गया, 3x हो गया, x² हो गया। तो हम ये सब जो इक्वेशंस है, एक्सप्रेशन है, जो वो ओनली सिंगल पार्ट है, ठीक है, एक्सप्रेशन के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। तो हम जब मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो आज यहाँ पे सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल है मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स यानी कि हम यहाँ पे दो मोनोमियल्स लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेरिएबल के साथ, x के साथ कैसे करेंगे। तो आप होता है जो 5 वो x, यानी कि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक्चुअली में होता है रिपीटेड एडिशन होता है। तो अगर मुझे x को बोलना हो तो ये टर्म को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 टाइम x है। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ x को 5 टाइम्स, हमें एडिशन में लिख सकता हूँ जिससे हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया है। तो ये हो गया हमारा 5 टाइम x। तो हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5x है कितनी टाइम्स? 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें लास्ट में मिलता है 5 और हम x को उसके साथ में लिख देंगे। तो ये था हमारा एक मोनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मोनोमियल में हमने एक मोनोमियल 5 था हमारे पास और सेकंड मोनोमियल था x सिंगल, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर 5 कोई हमारे पास है, 5x है हमारे पास, ठीक है, तो 5x को हम 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पे 5x एक मोनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि उसमें एक ही टर्म है, ठीक है। तो और सेकेंडली हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 भी एक मोनोमियल कहा जाएगा क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूँ उसको वेरिएबल के साथ तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स रेज टू 0। और हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल और किसी भी नंबर की अगर उसके एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 3। तो मुझे यहाँ पे करना है 5x को 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर ये दो मोनोमियल मेरे पास है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ पे 5x जो है उसे मैं लिख दूँगा 5 मल्टीप्लाई विद द x मल्टीप्लाई विद द 3, तीनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में रख दूँगा। उसके बाद जो जो कांस्टेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई साथ में कर दूँगा, यानी कि यहाँ पे 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, और जो x था उसे मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख लूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 15x। तो यहाँ पे एक जो वेरिएबल पार्ट वाला मोनोमियल था उसको मैंने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक मैं सपोज 5x ही ले रहा हूँ जो वेरिएबल वाला पार्ट है और x की यहाँ पे पावर है 1, तो उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे -3 के। -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो सेम ही करेंगे हम। सबसे पहले 5x है उसे हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई विद x, और मल्टीप्लाई जो 3 था -3 को यहाँ पे, तो अभी सेम 5 3 जार 15 हो जाएगा, पर यहाँ पे जो साइन है माइनस की वो आगे आ जाएगी और x उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -15x। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव जो वैल्यू है उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा। नेक्स्ट हम सीखेंगे अगर 5x है और मुझे मल्टीप्लाई करना है उससे दूसरी वेरिएबल वाली पार्ट है जो कि है 4x है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5x को भी एक्सपांड करके लिख दूँगा 5 मल्टीप्लाई विद x, फिर मल्टीप्लाई करूँगा किसको, 4 को मल्टीप्लाई विद x। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं जो कांस्टेंट नंबर वाली वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20, और ये x मेरे पास कितना टाइम्स है, हमारे पास 2 टाइम्स है, यानी कि x को मुझे x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि जब भी ये x के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो हम उसे लिखते हैं 1, और एक्सपोनेंट और पावर में हम सीखे थे
कि जो हमारा बेस अगर सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो बेस को हम सेम रखते हैं और हमारा जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर है उसको करते हैं सम, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा 2, तो x की पावर 2 मिल जाएगी। यानी कि दो वेरिएबल को एक साथ, सेम वेरिएबल है उसको साथ में मल्टीप्लाई करने से उसका क्या होगा, पावर उसकी डबल हो जाएगी। तो ये हो गया 20 × x²। तो ये था आपका एक मोनोमियल था वेरिएबल के साथ, उसका दूसरे के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। थर्ड हम सीखेंगे कि जब भी आपका एक है 5x वेरिएबल है और मल्टीप्लाई करना है मुझे उसके -5y से मल्टीप्लाई करना है। माइनस लेने दिए, पहले प्लस ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है 5y से। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोनोमियल था 5x उसमें वेरिएबल x है और यहाँ पे y है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने फर्स्ट में किया 5x को 5 × x मल्टीप्लाई बाय अभी 5y की बारी है तो 5 × y। तो ये बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 × 5 = 25 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, x एंड y है, तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको सीधा यहाँ पे x × y 25 के बाद में रख लेंगे। तो 5x × 5y जो था उसका हमें क्या मिल गया, 25 × xy मिल गया। तो जब भी अगर वेरिएबल डिफरेंट हो तो आप इस तरह से उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर मेरे पास है 3x है और उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4xy से, यानी कि जो फर्स्ट हमारी टर्म है मोनोमियल की उसमें वेरिएबल एक ही है x और सेकंड में हमारे पास दो वेरिएबल है x × y। तो सबसे पहले 3x का लिखूँगा, 3 मल्टीप्लाई विद द x मल्टीप्लाई विद द सेकंड वाले जो 4xy है उसे 4 × x × y। अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल 3 4 = 12 लिख लूँगा यहाँ पे, और जो बाकी के पार्ट थे x और x × y, तो x है मल्टीप्लाई विद द x मल्टीप्लाई विद द y को यहाँ पे लिख लूँगा ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे 12 का 12 लिख दूँगा और x × x हमने देखा था कि दोनों की पावर 1 1 है तो वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे सीधा लिख दूँगा मैं x का पावर 2 मल्टीप्लाई विद द y। तो y का दूसरा वैल्यू है नहीं, y एक ही वेरिएबल है हमारे पास y का, तो y को एज इट इज़ y। तो ये 3x × 4xy हो जाएगा हमारा 12x² × यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि मेरे पास अगर है 4x है जो कि एक मोनोमियल है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x² × y, तो ये हो गया हमारा सेकंड मोनोमियल, और उसको फर्दर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3x और y² के साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल 3 मोनोमियल हो गए जिसको मुझे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, 4x को सेपरेट कर लूँगा 4 × x। वैसे ही जो सेकंड था हमारा मोनोमियल 2x² वाले को, तो 2 × x × y, और लास्ट में थर्ड वाला जो था 3 × x × y²। तो ये सबको मैंने सेपरेट कर लिया। अभी नेक्स्ट में क्या करूँगा, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू थी यानी कि 4 2 = 8 और 8 3 = हमारा हो जाएगा 24, तो मैं 24 यहाँ पे लिख दूंगा। अभी मल्टीप्लाई में जो x वाली वैल्यू थी मैं उसे साथ में सेम वेरिएबल यानी कि x × x × x, तो 3 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x मेरे पास, तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा x × x × x, और मल्टीप्लाई में दूसरा वेरिएबल क्या था y, तो y की यहाँ पे पास y है और सेकंड है y का स्क्वायर, तो y × y² साथ में लिख लूँगा। अभी देखिए ये 24 एज इट इज़ रहेगा, और ये x × x × x है, तो हमने देखा था कि तीनों का बेस क्या है, सेम है। तो जब हम सेम बेस वाले वेरिएबल को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो पावर होती है उसका एडिशन करना है, यानी कि बेस सेम हो जाएगा x और एडिशन हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 3। तो x की यहाँ पे जो है वो x हो जाएगा x की पावर 3। सेम हम करेंगे y × y², तो यहाँ y की यहाँ पावर हो जाएगी 1 और y को लिखेंगे सिर्फ y, और 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जब मैंने 3 हमारे मोनोमियल को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिल गई 24x³ × y³ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा मोनोमियल का, मोनोमियल के साथ हमारा जो था मल्टीप्लिकेशन हमने किया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे मोनोमियल इक्वेशन है उसका हम करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन।
तो उसमें है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पोलिनोमियल, यानी कि एक जो सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन का, यानी कि सपोज के x है या तो फिर x स्क्वायर है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पोलिनोमियल यानी कि एक से ज़्यादा टर्म वाले एल्जेब्रिक इक्वेशन के, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय पोलिनोमियल। तो देखते हैं चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल उसमें। तो ये जो मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद द पोलिनोमियल है, उसमें हमारा पोलिनोमियल दो पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल को। मोनोमियल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलिनोमियल है उसको बायनोमियल के साथ, यानी कि जिसमें दो टर्म होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन की, जैसे कि ये हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मोनोमियल को हम सबसे पहले बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड हम देखेंगे ट्राइनोमियल, यानी कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एल्जेब्रिक इक्वेशन की टर्म 3 होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर यह हो गई 2x हो गई प्लस 1। तो ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल इक्वेशन हो गई। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे कि दूसरी भी बोल सकते हैं x प्लस एक्स वाई प्लस 2। तो ये सब हो गए ट्राइनोमियल, क्योंकि उसमें टोटल होती है 3 टर्म होती है। जैसे यहाँ पे x प्लस एक्स वाई बोल देंगे तो ये भी हो गया एक बायनोमियल इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे मोनोमियल को फर्स्ट करेंगे बायनोमियल के साथ और फिर बाद में करेंगे ट्राइनोमियल के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट वन मोनोमियल का एक हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय बिनोमियल के साथ। तो मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बायनोमियल, तो सबसे पहले एक मोनोमियल में ले रहा हूँ यहाँ पे 5x, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारे बायनोमियल इक्वेशन यानी कि 3x प्लस 2 से। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5x है उसको हम ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x का 3x के साथ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x मल्टीप्लाई विद द 3x। फिर हमें रखना पड़ेगा ये ब्रैकेट वाला जो है उसका यहाँ पे साइन रखना पड़ेगा, और जो 5x को सेकंड हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिख लूँगा 5x मल्टीप्लाई विद 2। तो ये सॉल्व होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब दो मोनोमियल होता है तो ये पूरा क्या हो गया, दो मोनोमियल इक्वेशन का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें भी सेकंड पार्ट में भी टर्म में भी हमें जो 5x मोनोमियल है उसका 2 के साथ। तो अभी हम सिंपली हमने देखा हुआ है कि दो मोनोमियल जब होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15, और यहाँ पे x और x यहाँ पे दोनों x का मल्टीप्लिकेशन है तो हमने देखा था बेस सेम रहेगा और पावर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा टर्म है यहाँ पे सॉल्व हो गई। अभी बीच में साइन है प्लस की और सॉल्व करेंगे सेकंड वाली यहाँ पे जो टर्म है 5x इंटू 2। तो उसमें भी हम 5 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जार 10, और x तो एक ही है तो x इंटू। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। सेकेंडली दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास है 4y और हमें मल्टीप्लाई करना है 4y को हमें 3xy प्लस 2y के साथ। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 3xy से। तो मैं लिख लेता हूँ 4y मल्टीप्लाई विद द 3x इंटू वाई और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। फिर 4y को सेकेंडली यहाँ पे 2y से और बीच में साइन ब्रैकेट में जो है प्लस की वो रखूँगा और 4y को मल्टीप्लाई करूँगा 2y के साथ। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 4 3 जा मैं करूँगा 12, तो हो जाएगा 12। यहाँ पे y और यहाँ पे x इंटू वाई। तो यहाँ पे x एक ही बार है तो x को मैं आगे लिख दूंगा और y हमारा 2 टाइम्स है तो y की पावर हो जाएगी y का स्क्वायर, y की पावर 2। ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व। प्लस यहाँ पे है सेकंड में 4y प्लस यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी माइनस की साइन। तो ये है 4y इंटू 2y। तो सबसे पहले 4 इंटू 2 करेंगे 8, तो ये बन जाएगा 8, और y इंटू वाई यानी हमने देखा था कि दोनों की पावर क्या है 1 और हमारा बेस सेम है यानी कि y, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 12xy स्क्वायर प्लस 8y जो कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। अभी नेक्स्ट हमारे पास दो एग्जाम्पल है जिसमें हमें जो हमारा मोनोमियल है उसको हमें जो बाइनोमियल है उसके साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ है 2
2x है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5xy। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो 2x है वो 2x को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 2x को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे 2x को मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में 3x के साथ, उसके बाद 2x को मल्टीप्लाई करूँगा 5xy के साथ, जो कि हमने अभी देखा। तो एक बार मैं इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, 2x मल्टीप्लाई विद द है 3x प्लस 5xy। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ये 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2x मल्टीप्लाई विद द 3x, ठीक है, प्लस बीच में साइन ब्रैकेट की और 2x का मल्टीप्लिकेशन 5xy के साथ, तो ये 2x मल्टीप्लाई विद द 5xy। तो यहाँ पे देखिए अभी 2x इंटू 3x है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 2 3 6, और हमने देखा हुआ है कि जब दो मोनोमियल होते हैं उसमें x इंटू एक्स करते हैं तो x तो सेम है बेस और उसकी पावर 1 1 है, तो पावर का हो जाएगा सम, तो ये बन जाएगा 6x²। ये प्लस का साइन जो है बाद में वो प्लस एज इट इज़। और यहाँ पे भी सेकंड जो टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 5 10 न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद देखना है x, तो x दूसरे पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में x इंटू एक्स है, तो हम 2 बार x है तो x की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर का सम कर दिया हमने और बेस सेम रखा, और y हमारा सिंगल है तो y को सिंगल एज इट इज़ रखना है। तो ये हमारा हो गया 6x² प्लस 10x² इंटू वाई। इसे फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं पर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको कैसे, जब एक जो हमारा मोनोमियल होता है, सिंगल टर्म इक्वेशन होता है, उसको हम दो टर्म वाली इक्वेशंस के कैसे मल्टीप्लाई करें। सेकेंडली है हमारे पास a², उसको मल्टीप्लाई करना है 2ab माइनस 5c के साथ। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो a² है हमारा, तो ये a² है उसको 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में माइनस a² को 5c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में हम a² मल्टीप्लाई विद द 2ab माइनस साइन का जो है ब्रैकेट में वो आएगा बीच में, और ब्रैकेट में a² को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड c से, तो a² मल्टीप्लाई विद द 5c। अभी देखिए यहाँ पे a² तो मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ दूसरा एक a है, तो यहाँ पे a² है मल्टीप्लाई विद द a जिसकी पावर 1 है, तो बेस सेम होगा और 2 + 1 यानी कि पावर का सम यानी कि हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, तो a का क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक स्टेप ज़्यादा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जो a² होगा वो मल्टीप्लाई होगा ओनली a² से, ठीक है, बाकी क्या रहेगा 2ab मल्टीप्लिकेशन में रहेगा माइनस यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म है उसमें 5 है, ठीक है, तो 5 को मैं आगे ले जाऊंगा और a² और c² सिंगल टाइम है तो उसे a² इंटू c यहाँ पे लिख लूँगा। अभी नेक्स्ट, अभी मैंने जब बोला था कि ये जो न्यूमेरिकल वाला है, न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन है हमारा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये a² है और a है, ठीक है, तो उसको रहने छोड़ के 2b को मैं आगे लिख लेता हूँ, 2 इंटू b आ जाएगा और ब्रैकेट में दूसरा मैं लिख लूँगा a² मल्टीप्लाई विद द a और माइनस ये जो a² और c है, ठीक है, दोनों वेरिएबल यहाँ पे डिफरेंट है सेकंड टर्म में, तो मैं क्या करूँगा 5 को आगे ले लूँगा और a² इंटू c एज इट इज़ यहाँ पे साथ में लिख लूँगा क्योंकि दूसरे सेम वेरिएबल है नहीं। यहाँ पे 2b सेम रखूँगा 2 इंटू b और यहाँ पे a² इंटू a, तो यहाँ देखिए a² इंटू a है तो यहाँ पे ऊपर a² इंटू a क्योंकि हम पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर में पावर है नहीं, तो यहाँ पे बेस है हमारा सेम है a, तो हम 2 + 1 जो पावर का सम हो गया 3, तो हमारा क्या हो गया a की पावर 3 हम लिख सकते हैं ये वाले टर्म को माइनस 5 a² इंटू c। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन जो कि आपको बोला गया था, जिसमें हमने क्या कर दिया, जो दोनों हमारे जो एग्जांपल दिए थे उसको सिंगल मोनोमियल को हमने बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं जो मोनोमियल इक्वेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा ट्राइनोमियल इक्वेशन के साथ करेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, यानी कि ट्राइनोमियल में मैंने आपको बोला था कि जो एल्जेब्रिक सम होता है, एक्सप्रेशन होती है, उसके हमारी होती है टोटल 3 टर्म, यानी कि यहाँ पे एक मोनोमियल मैंने लिया है 3p और
एक है हमारा ट्राइनोमियल है 4p² प्लस 5p प्लस 7, उस दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जैसे कि जो हमारा बाइनोमियल के साथ देखा था कि जो ये मोनोमियल होता है उसको सबसे पहले ब्रैकेट में करते हैं फर्स्ट टर्म से, और यहाँ पे 3 टर्म है तो हम 3p को तीनों टर्म के साथ टर्न बाय टर्न उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हो तो 3p को सबसे पहले 4p के साथ, फिर 5p प्लस और बाद में 7 के साथ, और बीच में सबके साथ रहेगी माइनस की साइन। तो सबसे पहले 3p मल्टीप्लाई होगा हमारा 4p के स्क्वायर, जो कि है ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म थी। तो 3p इंटू 4p² हो गया, बीच में साइन जो ब्रैकेट में होती है वो लगेगी प्लस की। फिर सेकेंडली 3p जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा सेकंड टर्म यानी कि 5p के साथ, वो भी मैंने लिख लिया, प्लस बीच में साइन जो 7 की है वो लिखेंगे, और लास्ट में जो 3p है उसे मल्टीप्लाई में करूँगा लास्ट टर्म यानी कि 7 के साथ मल्टीप्लाई। प्रोसेस आपको सेम ही रखनी है जो हमने बाइनोमियल के साथ किया था मोनोमियल के, सिर्फ आपको बाइनोमियल जो हमने जो 2 बार हमें मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपको उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है अभी हम उसको चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म है 3p इंटू 4p, तो सबसे पहले 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, और p इंटू p² है यानी कि p की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो p की पावर 2 + 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे सॉल्व हो गई। अभी हम सॉल्व करेंगे हमारी सेकंड टर्म, उसके पहले प्लस का साइन लगाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल 3 5 15 और p इंटू p, तो p इंटू p दोनों की पावर क्या है, सेम है यानी कि 1 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो p की पावर 2 और प्लस लास्ट टर्म जो है 3p इंटू 7, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल 3 इंटू 7 हो जाएगा आपका 21, और p एक ही बार है तो p एज इट इज़ यहाँ पे रख लेंगे। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल इक्वेशन। तो हमने एक सिंगल टर्म वाली जो एक्सप्रेशन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके ऊपर से हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है क्या है हमारे पास, एक है x इंटू ब्रैकेट में है x - 3 + 2 for x = 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x इंटू x - 3 + 2 है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं उसे यहाँ पे लिख लेता हूँ x - 3 + 2, और लास्ट में उसको x की वैल्यू हम रखेंगे = 1। तो सबसे पहले देखिए ये मोनोमियल इक्वेशन है x, तो ये हमारा बाइनोमियल इक्वेशन x - 3 है यहाँ पे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, x इंटू x हम लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, माइनस x को हम 3 के साथ यानी कि x इंटू 3 और x इंटू 3, और लास्ट में बचेगा हमारा +2। तो यहाँ पे देखिए x इंटू x जब करेंगे तो दोनों की पावर 1 है और उसका बेस सेम है x, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, माइनस ये x इंटू 3 है तो हम न्यूमेरिकल आ गए तो बन जाएगा 3x, और ये बन जाएगा लास्ट में +2। अभी हम जो x की वैल्यू थी 1, सब में x की जगह रखेंगे, x = 1 रख देंगे। तो हमें x स्क्वायर है तो 1 की जगह x की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर, माइनस 3x है तो x की जगह 1 + 2, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 3 1 = 3 एंड प्लस हो जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 मेरे पास बचेगा -2 + 2 यानी कि वैल्यू मिलेगी 0। तो ये था हमारा एक जो पोलिनोमियल था उसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। सेकेंडली मेरे पास है दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे है सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी हमें एक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 3y ब्रैकेट में है -2y - 7 ब्रैकेट क्लोज, -3 ब्रैकेट में है y -4 -63, और इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू -2 रखेंगे और देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है 3y है, तो सबसे पहले 3y को ब्रैकेट में 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3y मल्टीप्लाई विद द 2y, बीच में साइन ब्रैकेट की आएगी, और 3y को 7 के साथ यानी कि 3y मल्टीप्लाई विद द 7। तो ये हो गई हमारी ये पूरी फर्स्ट टर्म हमने कंप्लीट कर ली। अभी सेकंड टर्म की बारी करेंगे, तो सेकंड टर्म में देखिए -3 है, उसको सबसे पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -3
वाई, तो ये बन गया -3y, और -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारी सेकंड टर्म, और लास्ट टर्म है -63 को एज इट इज़ रख लेंगे। अभी देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में जो था यहाँ पे 2 × 3 यानी कि 3 × 2 हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और y × y हमें पता है कि दोनों की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा y की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, माइनस ये है 3y × 7, तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 3 7 हो जाएगा 21, और y एज इट इज़। तो ये पूरी फर्स्ट टर्म हमारी कंप्लीट हो गई, माइनस ये जो था 3y + 12 -63 मैं यहाँ पे रख लूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जितने भी पार्ट सॉल्व हो सकेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6y² वाली एक ही टर्म है हमारे पास, तो हम 6y² रख देंगे यहाँ पे एज इट इज़, और ये -21y - 3 यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है -21 - 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सम होगा तो 21 + 3 हो जाएगा 24, और साइन आएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा -24, और y को y ही रहेगा, जैसे कि हमने देखा था सब्ट्रैक्शन और एडिशन और ऑफ द हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन था उसमें हमने ये चीज़ देखी हुई है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है हमारा ये जो सम हो गया, अभी 12 - 63 है। अगर 63 में से हम 12 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये बन जाएगा हमारा 51 बन जाएगा, और यहाँ पे 63 बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस की थी, तो यहाँ पे हो जाएगी -51। तो ये हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन दिया था उसे हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ रखेंगे -2। तो सबसे पहले 6y² है तो 6y² जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -24 y है तो y की जगह -2 -51। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 6 हमें पता है कि -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 6 × 4 -24 2 जा क्या हो जाएगा 48, और ये जो माइनस था और ये माइनस मिलके यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा +48 -51। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 6 4 जार 24 + 48 -51। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, हमारे पास 21 आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पे आज सॉल्व किया है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल।